ये 3 कड़वी बातें जान लो, जीवन में कभी नहीं होगी धन की कमी। आचार्य चाणक्य ने बताया था कि मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है और इनसे क्यों दूर रहना चाहिए। चाणक्य नीति जीवन के उस सत्य को बताती है जिन्हें समझने से व्यक्ति सफलता की राह पर खुद ब खुद चलने लग जाता है। आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया था कि मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है और इनसे क्यों दूर रहना चाहिए। चाणक्य नीति के इस भाग में जानते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की क्या परिभाषा है और क्यों इनसे बना लेनी चाहिए दूरी। कहाँ होती है विद्वानों की पूजा, सौगढ़ है पूजते मूर्ख, सौगड़ा में पूजते पूर्व, स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वानवर्ष पूज्यते। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताते हैं कि एक मूर्ख की पूजा सिर्फ उसके घर का पर होती है, एक मुखिया की पूजा उसके गांव में और एक राजा की पूजा उसके समस्त राज्य में होती है, लेकिन एक विद्वान की पूजा इन सभी जगहों पर होती है। इसलिए व्यक्ति को विद्वान होना चाहिए और व्यक्ति को जब मौका मिले तो उसे विद्या ग्रहण करनी चाहिए। मूर्ख यत्र न पूज्यते धानि यत्र सुसंचितम दंपतियों कहलान नासित तथ्य। श्री श्रवमांकर आचार्य चाणक्य इस श्लोक में बताते हैं कि जहाँ मूर्ख व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, जहाँ अनाज का अनादर नहीं होता है, वो जहाँ पति पत्नी के बीच लड़ाई नहीं होती है, उसे स्थान पर ही माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। इसीलिए व्यक्ति को ना तो मूर्ख होना चाहिए, ना उसे अन्न की बाबर्दी करनी चाहिए और घर में कलेश से बचकर रहना चाहिए। विद्वान लोग किस तरह समय बिताते हैं को कवक्षेत्र नोदरे कालो गच्छति के धीमांत सवर्णे मूर्खांधे निंद्रया। चाणक्य नीति के श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बता रहे हैं कि विद्वान लोग कवि शास्त्र उपनिषदों का अध्ययन करने में अपना समय बिताते हैं, वहीं मूर्ख लोग निंद्रा का कलह में अपना समय बर्बाद करते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कहीं से भी विद्या अर्जित करनी चाहिए, साथ ही ज़्यादा सोना और बुरा आदतों से बचना चाहिए। इन बातों का जीवन में हमेशा ध्यान रखें, कभी नहीं होगी धन की हानि। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति में बातें बताई गई है जिनके कारण व्यक्ति जीवन में सफल बन सकता है। आइए जानते हैं कैसे रोक सकते हैं धन की हानि। आचार्य चाणक्य को विश्व के महात्मा विद्वानों में गिना जाता है। उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके कारण व्यक्ति जीवन में सफल बना जा सकता है। राजनीति युद्ध नीति के साथ आचार्य ने जीवन की महत्वपूर्ण नीतियों को भी चाणक्य नीति के सम्मिलित किया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में धन के विषय में भी कई बातें बताई हैं जिनको समझने से व्यक्ति धन में मामले में कभी नुकसान नहीं उठाएगा। चाणक्य नीति के इस भाग में आइए जानते हैं कैसे सफलता हासिल करते हुए रोक सकते हैं धन की हानि। लक्ष्य का हमेशा ध्यान करते रहें। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा लक्ष्य के बारे में ध्यान करते रहना चाहिए, साथ ही उसको अपने लक्ष्य के लिए भी कार्य करना चाहिए।
जिस तरह अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर के टिकी थी, उसी तरह आपकी नज़र भी आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए। ऐसा करने से धन में भी बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय शुरू करने से पहले रखें इस बात का ध्यान। चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सफल व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने काम के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। व्यवसाय में किन बातों से सब फायदा होगा, नुकसान होगा, उसके बारे में पहले से ही सोच कर रखना चाहिए। सफलता के लिए विज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान से ही आप जान पाएंगे कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। लेन देन मामले में बेबाक रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रावधान पर कभी बुरी नज़र न डालें, इससे सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति कई तरह की अचिंताओं से मुक्त रहता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि धन के लेन देन में आप कोई शर्म न दिखाएं। इस मामले में बेबाक रहना ही व्यक्ति को सफल बनाता है। सनातन धर्म में दान को विशेष स्थान दिए गए हैं। शास्त्रों व पुराणों में भी इसका महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार दान करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। दान करने से मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। दान धर्म करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जीवन में ऐसा काम कभी मत करना, वरना कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। चाणक्य के इस भाग में आइए जानते हैं कि किन कार्यों को न करने से अपने विनाश से बचा जा सकता है। आचार्य चाणक्य को विश्व के महात्मा गुरुओं के गिना जाता है। उनके द्वारा बनाई गई गतियों को आज भी बड़ी गहराई से पढ़ा जाता है। कौटिल्य के नाम से प्रख्यात आचार्य चाणक्य की नीतियों को व्यक्ति समझ लेता है तो वह जीवन सफल हो जाता है। अर्थशास्त्र, राजनीति, कृषि, समाज नीति जैसा विषयों पर आचार्य चाणक्य की पकड़ बड़ी मजबूत थी। चाणक्य नीति में आचार्य ने इन्हीं नीतियों पर विस्तार विवरण दिया है। आचार्य चाणक्य ने धन के विषय में भी बहुत सी बातें बताई हैं। अगर कोई व्यक्ति बातों को समझ लेता है तो वह किसी भी कष्ट को दूर कर सकता है। चाणक्य नीति के इस भाग में आइए जानते हैं कि किन कार्यों को करने से मनुष्य का नाश निकट आ जाता है। धन जिसे अनैतिक रूप से कमाया गया है, चाणक्य के अनुसार दूसरों को हानि देकर या पीड़ा पहुंचाकर जो धन अर्जित किया जाता है वह मनुष्य के लिए बहुत कष्टदायक होता है। इसीलिए ऐसे धन को नहीं कमाना चाहिए। मनुष्य को जीवन के परिश्रम, लगन और बुद्धिमान से धन कमाना चाहिए। ज्ञानियों का आदर न करना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति मूर्खों की पूजा करता है वह कभी भी धन अर्जित नहीं कर सकता। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ज्ञानियों का सम्मान करना चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि ज्ञान से बड़ा धन और कुछ नहीं है। धन का सम्मान न करना। जो व्यक्ति अन्न की बर्बादी करता है या धन को सम्मान नहीं देता है वह कभी भी सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए भक्ति को अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे सुख समृद्धि आती है। सही जगह धन का खर्च करना। जो व्यक्ति सही जगह धन की नहीं खर्च करता है उसके घर में हर समय क्लेश की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए सही कार्यों में धन खर्च करने से सुख और समृद्धि आती है।